जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। Welcome back to a new video, and today I am going to discuss about how we can able to speak English. And today's session we are going to discuss about इट्स ओके इवन इट लेट, देर से ही सही आए तो सही। आज का टॉपिक मेरा है देर से ही सही आए तो सही, देर से ही सही तुमने किया तो सही, देर से ही सही तुमने पढ़ाई तो की, देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई। इस तरह का सेंटेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आता कि इस सेंटेंस को हमें बनाना कैसे है। एंड आई एम हियर टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन ये चीज बोलते हैं, देर से ही सही आना जरूर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेंटेंस आखिर हम लोग जो बोल रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले। हाउ वी कैन एबल टू अप्रोच दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू हाउ वी कैन एबल टू स्पीक और रिलेट थिंग्स इन इंग्लिश। तो आज मेरा पहला सेंटेंस है देर से ही सही पर आना जरूर। तो इसको मैंने यहां पे देर से ही सही को क्या लिया, इट्स ओके इवन इफ लेट। इस पूरा देर से ही सही के लिए मैंने क्या यूज किया है, इट्स ओके इवन इफ लेट। तो यहां पे पहला सेंटेंस है देर से ही सही पर आना जरूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। बट मस्ट कम का मतलब यहां पे क्या है, आना जरूर। इस सेंटेंस को आप देख के एक बार ये बताइए कि आपको कहीं पे टफ लग रहा है? नहीं, रीजन है क्योंकि यहां देर से ही सही इस पूरे के लिए क्या आ गया, इट्स ओके इवन इफ लेट पर, बट आना जरूर मस्ट कम। क्योंकि देखो आना सिंपली यू मस्ट हैव टू कम, यहां पे मस्ट अगर हम लगाए हैं इसका मतलब इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव टू कम। आपको आना क्या है, जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम हियर। सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरीके से बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, यू मस्ट कम इवन इफ लेट, यू मस्ट कम इवन इफ लेट। अगर लेट भी होता है ना तो आपको आना क्या है, जरूरी है। अब मैं यहां पे दूसरी सेंटेंस को देख रहा हूं। सबसे पहले ये मेरा पहला सेंटेंस हुआ, लेकिन अब जितना भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा दैट सेंटेंस आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी। इस सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन यहां पे जो है मैंने इंग्लिश में लिखना है। बस आपको क्या है, एक चीज मैंने बता दिया, देर से ही सही आना सही, देर से ही सही पढ़ना शुरू तो किया, देर से ही सही खाए तो सही, देर से ही सही उठा तो सही। ये जितने सारे हैं इसको रिलेट करना, यू हैव टू वेक अप, उठना का होगा। लेकिन ये चीज है कि आपको इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको यहां पे ध्यान से देखना होगा। अब मैं दूसरी वाक्य ले रहा हूं, देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। इसका मतलब देर से ही सही के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, इट्स ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई, इसका क्या बनाएंगे, बट यू गॉट विजडम। तुम्हें अक्ल तो आई, ठीक है। देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई। अब तीसरा देख रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे सेंटेंस को यहां पे आपको रिलेट करके दिखाएंगे। आई एम हियर टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम हाउ वी कैन एबल टू स्पीक, एंड वी विल हैव टू ट्राई एंड वी विल हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। यू ऑल हैव टू फोकस द थिंग्स व्हाट एवर आई एम सेइंग फ्रॉम हियर। मैं यहां से जो चीज आपको अप्रोच कर रहा हूं ना, यू मस्ट हैव टू बी अटेंटिव। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जितना बेहतर समझेंगे ना, इसका मतलब है आप बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। चीजों को जितना हो सकता है ज्यादा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना समझेंगे उतना ही चीजों को रिलेट कर पाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फ्रॉम ऑल द सिचुएशन। और एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि चीजों को वो सीखना कम चाहते हैं,
क्लास में है एक्टिव मोड में नहीं रहते हैं, मतलब दूसरे काम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। while you are at class, either it is of mathematics, science, English, Urdu, Hindi or any class, you must have to be attentive। उस क्लास में आप अपना 100% दीजिए, चाहे जो भी काम आप करते हैं ना उस वक्त आप अपना 100% दें, ताकि आपको चीजों को बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देर से ही सही वो मान गई, देर से ही सही वो मान गई। इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट। वो मान गई को क्या बोलेंगे? सी एग्रीड, सी एग्रीड, वो मान गई। देर से ही सही वो मान गई। देर से ही सही कम से कम रिप्लाई तो करो, देर से ही सही कम से कम रिप्लाई करो। तो उसके लिए एटलीस्ट देखो, देर से ही सही कम से कम रिप्लाई करो, देर से ही सही इट्स ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही कम से कम रिप्लाई करो, बट एटलीस्ट रिप्लाई मी। कम से कम के लिए यहां पे क्या होगा? एटलीस्ट। कम से कम वर्ड के लिए क्या होगा? एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, रिप्लाई मी, रिप्लाई तो करो, जवाब तो दो। देर से ही सही हम पहुंच गए, देर से ही सही हम पहुंच गए। देर से के लिए क्या होगा? इट्स ओके, ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही हम पहुंच गए, बट वी रीच्ड। हम क्या हुआ? पहुंच गए। ठीक है। देर से ही सही हमने पढ़ाई की, देर से ही सही हमने पढ़ाई की। देर से ही सही के लिए क्या लिखेंगे? इट्स ओके, ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही हमने क्या की? पढ़ाई की। हमने पढ़ाई की को क्या बोलेंगे? बट वी स्टडीड, बट वी स्टडीड। हमने पढ़ाई की। देर से ही सही तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, देर से ही सही तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। देर से ही सही के लिए ये लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया को क्या बोलेंगे? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको सब समझ में आ गया, देर से ही आपको समझ में आ गया। देर से ही सही पर हमने सारा होमवर्क किया। देर से ही इट्स ओके इवन इफ लेट वी फिनिश्ड ऑल होमवर्क। हमने पूरा होमवर्क कर लिया। देर से ही सही हमने पूरा होमवर्क कर लिया। इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी फिनिश्ड ऑल होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट, I think you all are satisfied with the lecture and this lecture is very important because क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं ना ये डे टू डे लाइफ के लिए है। डे टू डे लाइफ में आप इस तरह का सेंटेंस रोज इस्तेमाल करते हैं एंड यू जस्ट हैव टू यूज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको क्या करना है? इंग्लिश सीखने के लिए वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू फोकस योरसेल्फ। इंग्लिश आप बैठे बैठे नहीं सोच सकते या इमेजिन करके नहीं सोच सकते, यू हैव टू स्पीक आउट। जो चीज आपके दिमाग में पल रही होगी ना उसको आपको बाहर निकालना होगा। यू मस्ट हैव टू कम्युनिकेट विद अदर। अब अदर अगर नहीं कर रहा तो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फ्रॉम ऑल द सिचुएशन दैट यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे आपकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है फ्लुएंसी नहीं होती है, वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है,
वर्ड स्टॉक्स नहीं है आपके पास, वर्ड कंबाइन नहीं हो रहे माइंड पे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो सबसे पहली बात डर भी हो सकती है, डर तो है ही डेफिनेटली, हो सकता है कि सबसे पहला आपका क्या है, डर, ये चीज भी भगाना होगा। एंड यू मस्ट हैव टू एड ऑल द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, सारे प्रॉब्लम को आपको क्या होगा, अलग करना होगा। और इस चीज को सॉर्ट आउट करने का आपसे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ दैट हाउ यू कैन एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपके घर पे कोई जाएगा नहीं, नोबडी इज गोइंग टू से दैट यू हैव टू रीड, कोई घर पे नहीं जाएगा, यहीं पे आपको बोला जा सकता है या आपको बताया जा सकता है कि यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस। क्योंकि किसी भी चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा आपके अंदर होनी चाहिए कि यू वांट टू लर्न एनीथिंग। आप अगर सीखना चाहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। आप अगर खुद से ये नहीं चाहेंगे कि मुझे नहीं सीखना, तो कोई दुनिया का हो ही नहीं सकता जो आपको सिखा दे। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन टीच यू और गेट एनी टाइप ऑफ distraction you are facing in life that is going to be sort out from anyone। वो आपको खुद से सॉर्ट आउट करना होगा एंड आपको सॉर्ट आउट करने के लिए सारा प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। ओके, आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू विजिट द लेक्चर। दिस लेक्चर is also on Facebook, Insta and YouTube। And before in the video, I would like to say that like a video, share and subscribe my channel। Okay, thank you।